पे तुम्हें गरम तेल में डाल दिया जाएगा। कहा जाना गवारा है, अल्लाह को छोड़ना गवारा नहीं। ये ईमान, ये मजबूत ईमान इनके पास है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। फांसी, कहा एक जुमला बोल दो तुम्हें छोड़ देंगे फांसी से। कौन सा जुमला? हम और आप जैसे नकली मुसलमान होते तो कह के निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह रख दिया जाता तो अच्छा होता। ये कह दो तुम्हें फांसी की सजा से माफ कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा ये कहना तो दूर की बात है, अगर ये कहने पे भी मुझको छोड़ दोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये भी मैं कहने के लिए तैयार हूं। पक्का ईमानदार खुबैब को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मेरी माए आप भी सुनिए, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अम्मार की माँ है। सुमैया को चित लेटा दिया गया, उनके टांगों पे दो तरफ रस्सी बांध के दो ऊंट के हवाले कर दिया गया, फाड़ दिया जाएगा। अबू जहल तलवार लेके खड़ा है। कहा सुमैया कलमा छोड़ दो, मोहम्मद का दीन छोड़ दो, शिरक कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाए। हजरत सुमैया ने कहा मुझको चीर जाना गवारा है, राहे खुदा पे मर जाना गवारा है। मेरी माए सुमैया शहीद हो गई लेकिन शिरक नहीं किया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, आप कहेंगे मौलाना उन्हीं लोगों की तादाद है, क्या कर सकते हैं हम? फिरौन इतना बड़ा जालिम, इसने कहा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा अल्लाह हूं। नौजुबिल्लाह, कहा मुझको खुदा मानो। सारे लोग फिरौन के चारों तरफ, फिरौन कुर्सी में बैठ जाता और सब सजदा करता था, फिरौन को सजदा करता था। फिरौन को पता चला कि उनकी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उनको खुदा नहीं मानती। फिरौन गुस्से से तिलमिला उठा, अंदर से, घर से, बाहर से अंदर गया। कहा आसिया खबर मिली है कि तुम मुझको खुदा नहीं मानती हो। हजरत आसिया की जुर्रत देखिए मेरी माँ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ तू मेरा शौहर है, मैं तुम्हारी खिदमत कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पैर दबा सकती हूँ, जो करना है कर लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखो मैं तुमको अल्लाह नहीं मान सकती हूँ। मैं अल्लाह मान लिया है आसमान वाले को। फिरौन गुस्से के आलम में और ज्यादा चरापा हो गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी, फिरौन ने अपनी बीवी आसिया के हाथों में लोहे का कील ठोक दिया। चार हाथ पैर मिला करके पैरों में हाथों में कील ठोक दिया, तलवार लेके खड़ा हो गया कि आसिया अभी भी मुझको खुदा मान लो, शिरक कर लो, नहीं तो तुमको ऐसे ही मार दिया जाए। मेरी माए हजरत आसिया ने कहा अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है, जिस जन्नत के लालच में मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूं, अल्लाह जन्नत दिखा दे। अल्लाह ने कहा देखो आदम से लेकर के कयामत तक किसी को दुनिया में जन्नत नहीं दिखाया गया, न किसी औरत को, न मर्द को, न किसी नबी को, न किसी वली को दुनिया में जन्नत नहीं दिखाया गया। कहा जाओ फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत ले जाओ और जन्नत दिखा करके हजरत आसिया को ले आओ। मेरे भाई, मेरी माँ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखाया गया और जन्नत पे उठा लिया गया। किस बुनियाद पर? शिरक नहीं की थी मेरे भाई। इसलिए हमें आपको चाहिए कि जान गंवा दे, मार के मर जाए, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, शिरक ना करे। इनके ईमान को मजबूत कीजिए। शिरक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। कहेंगे मौलाना हम लोग तो शिरक कभी नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे अंदर भी छोटा छोटा शिरक पाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं उम्मत पर जिस शिरक के लिए डर रहा हूं वो छोटा छोटा शिरक है। छोटा छोटा शिरक, छोटा छोटा शिरक करके दायमी जहन्नमी हो जाएगा। कहेंगे मौलाना छोटा शिरक क्या है? आज भी हमारे माशरे में यहाँ मकई सुखाना है ईदगाह में, है कि नहीं? हम लोग गोबर उठा के ले आते हैं, अब गोबर से इसको पुताई करते हैं कि नहीं? कहते क्यों? कादों से अगर लिपाई करेंगे तो खलियान में गर्द गुबार उठ सकता है, इसलिए गोबर से मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है
शेखुल इस्लाम इमाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि गोबर से घर को, आंगन को, खलियान को पुताई करना शिर्क। मेरे भाई, आज तो मकई सुखाने के लिए, धान सुखाने के लिए जाल आ गया, पक्के के मकान में छत आ गया, इसलिए आप खबरदार गोबर से अपने घरों को पुताई ना कीजिए, ये शिर्क है, ये संगीन जुर्म है। कहेंगे हमारा आप शिर्क नहीं करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में भी शिर्क पाया जाता है कि हम गोबर से पुताई करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जादूगर, धामी जो गैब की बात बताने की जसारत करता है, वो मुशरिक। गैब की बात बहुत से लोग हैं हाथ की रेखा देख के बताता है कि तुम खतरनाक एक्सीडेंट होने वाले हो या बड़े मालदार बन जाओगे, ये शिर्क है। इस धामी, इस जादूगर के पास जाने वाला भी मुशरिक है। नबी ने फरमाया मन आता अर्राफन, जो आया धामी के पास, जादूगर के पास, वो शिरक कर लिया। इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं बेईमान लोग, वो करते क्या, जमीन पे लकीर पारते हैं, कहते हैं कि एक नबी की सुन्नत है, नौजुबिल्लाह। ऐसा नहीं है, लकीर पार के मंत्र पढ़ते हैं, हाथ को चलाते हैं कि आपका बेटा सही है, आपका बेटा बाहर है, लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में मारा गया कि जिंदा है, तो ऐसे नाप रहे हैं। कहता हाथ अगर दाएं चला जाए तो इसका मतलब आपका बेटा ठीक है, अब बाएं चला जाए तो आपका बेटा मर गया है। ये बेईमान कहता है हाथ चलाना जिसको कहते हैं। इस तरह पहले जमाने में लोग खूरी घुमाते थे, कटोरी, कटोरी में कुछ जड़ी बूटी को जमा कर दिया, कहते हैं कि आपका मोबाइल गायब है, सोने का हार गायब है, आपका पायल या आपका महंगा कान का बाली हरा गया है, तो ऐसे खूरी घुमाता है और उसको चला चला करके पूरे गांव में घुमा के जिस पर शक होगा कहा इसी के ऊपर यही लिया है। ये तमाम जी ठीक 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 ठीक, ये सब शिरकिया काम है मेरे भाई, इससे शिरक हरगिज नहीं करना चाहिए, समझ रहे। इसी तरह बहुत से लोग हैं गाछ खिला देते हैं, बेटी ने आके कह दिया कि आपके दामाद पसंद नहीं करता है मुझको, मारता पीटता रहता है। किसी बेईमान ने कह दिया कि उसको जादुई जड़ी बूटी खिला दो, ठीक हो जाएगा, केले के अंदर या खाने के अंदर। तो बहुत सी बूढ़ी औरत है कहीं से जड़ी बूटी उठा के लाती है, हम लोग अपनी जबान में कहते गाछ खिला देना, मोहब्बत बढ़ाने घटाने के लिए। बहुत से सीधे साधे बेईमान मौलवी भी आपको देगा। बहुत से लड़का कहता है कि मौलाना मैं फलाना लड़की से लौभ रखता हूं, लेकिन वो लड़की हमसे लौभ नहीं रखती है, उसको पोटने का क्या तरीका है। ये बेईमान मौलवी जादुई अमल बना के दे देता है। सही भी हो सकता है क्योंकि जादुई अमल है, ये सब शिर्क है, इससे हमारा दूसरे को बचाए। गाछ नहीं खिला सकते हैं, अंडे के अंदर से गाछ खिलाने वाला भी शिर्क है। डाइन का अमल, डाइन के बारे में कहा जाता है कि रात में चलती है तो इनका पैर ऊपर में होता है। मैं तो चलते हुए देखा नहीं हूं, लेकिन लोगों का बयान है कि डाइन जब चलती है रात में तो पैर ऊपर में और माथा नीचे, हाथ के बल चलती है। अल्लाह बेहतर जाने, ये जादुई अमल है। डाइन का अमल करना भी ये शिर्क है। इससे हमारा आप खुद बचें और दूसरे को बचाने की कोशिश करें। इस तरह गायों में किसी की गाय ने बच्चा दी है, दूध देने वाली गाय है या भैंसी है, उसको हम नजर लगा देते हैं, दोहने नहीं देती है, ये बेचारा दौड़ता फिरता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर लगाने वाला मुशरिक है, दुनिया के हर पापी माफ किया जाएगा, लेकिन ये नजर लगाने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर कोई धामी हो, कोई जादूगर हो, कोई डैन हो, कोई गाछ खिलाने वाले हो, कोई जादुई अमल करती हो, धामी हो, तो हरगिज ना करें, ये सब शिरकिया अमल है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं हाथ में गले में भी तावीज बांधता है, तावीज कहता है तो कुरानिया से बांध के देता है, गले में लटका रखता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन तअल्लका तमीमतन फक़द अशरका, जिसने तावीज लटका है उसने शिरक किया। दूसरी हदीस है इन्ना रोका व तमाइम व तिवाला मिन शिरक, नबी ने फरमाया कि औरत को गाछ खिलाना, तिवाला बने अमल हुब या झाड़ फूक करने वाले को वाविला के साथ बुलाना, ये सब शिरक है। बहुत से लोग हैं कमर में डोरा आज भी पहनते हैं। पहले जमाने में सिरशाबादी में जब बच्चा पैदा होता था तो उनको अदरक और गुड़, जिसको हम लोग अपनी जबान पे आधा सिन्नी कहते हैं, देते थे, साथ में कार के फूती का डोरा जरूर देते थे। ये जहालत की बुनियाद पर, हालांकि कमर में बच्चों का डोरा लगाना या इस तरह का कोई भी अमल करना शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की आंखों में काजल कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन काजल का टिप्पा अच्छे अच्छे लोग, अच्छे मौलाना के घर में भी हम लोग अपने लेडीज नहीं समझती है, एक काजल का टिप्पा
कपाल में या गाल में लगा देता है ताकि नजर बद ना लगे। ये शिर्क है। मेरी माएँ, आप बिस्मिल्लाह कहकर बच्चों को डायन के बस्ती से घुमा के लाइए, कोई नजर नहीं लगा सकती है। इस्लाम ने तरीका बता दिया है, लेकिन आप शिर्किया काम करते हैं कि उनके गले में हाथ में ये तरह का टिप्पा लगा करके आप शिर्क का काम कर रहे हैं। इस शिर्क से हमें खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। पहले जमाने में जिस घर पे बच्चा पैदा होता था, जाल लटका दिया जाता था कि इस बच्चे को चोरा चुन्नी खा जाएगा, इसलिए हम कांटी वाला भोरी जाल लगा के रखे हैं। ये शिर्क है मेरे भाई। आपके बच्चे को अगर अल्लाह ने मौत लिख रखा है